बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में कल हम आपने द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक का श्रवण किया। अब तक पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के विषय में जो बहुत सी युक्तियां अर्थात दलीलें दी थी, उन युक्तियों का कुछ भी आदर ना करते हुए भगवान ने एक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित होकर के बोलने लगा। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इसभू प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह्या वरिसूदन। अर्जुन बोले, मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम संख्ये, मैं रणभूमि में भीष्मं चा द्रोणम, भीष्म और द्रोण के प्रति अर्थात साथ इसुभी कथम बाणों से कैसे योत्स्यामि युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन पूजा हूं, ये दोनों ही पूजा के योग्य है। कुंती के संदेश से ही पांडव लोग युद्ध के लिए तैयार हुए थे। कुंती का संदेश क्या था? एतत् धनंजयो वाचो नित्यो धुक्तो वृकोदरा यदर्थ क्षत्रिया सुते तस्य कालो असमागता। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती हैं, अब उसका समय आ गया है, ये संदेश दिया। तभी भगवान ने कहा था, अर्जुन तुम ऐसी माता के पुत्र होकर के कायरता अपनाते हो। अब यहाँ अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, ये दोनों संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को, शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले लोगों का आप वध करने वाले हैं। बुरे आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा, और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा। परंतु मेरे सामने स्थिति कुछ और है महाराज। मेरे सामने तो पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है और मेरे पर अत्यधिक स्नेह भी रखते हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। तो ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं, आप बताओ। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हुआ, प्रत्युत मैं धर्म को देख करके युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई। आप जरा विचार करो कृष्ण कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध में कैसे करूं। महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब होती जब मैं मृत्यु से डरता, तो मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मैं तो मारने से डर रहा हूं। तो जब मारने से डर रहा हूं, मृत्यु से नहीं डर रहा, तो ये मेरी नपुंसकता कायरता नहीं है।
क्योंकि संसार में दो ही संबंध मुख्य माने जाते हैं, जन्म के और विद्या के संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म जो है वह हमारे पूजनीय है। बचपन से ही मैं उनकी गोद में बैठ करके खेलता था, तो उनसे पिताजी पिताजी कहता था, और वो मुझसे कहते थे, अरे मैं तेरा पिताजी नहीं, मैं तो तेरे पिताजी के पिताजी का भी पिताजी हूँ, तो मैं तेरा पिताजी नहीं हूँ। इस तरह से मेरे पर बड़ा प्यार था, स्नेह रखते थे। और विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण जो है वो मेरे बड़े पूजनीय हैं। उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को जो शस्त्रों की विद्या नहीं दी वह मुझे दी है। उन्होंने अश्वत्थामा को मेरे समान योद्धा नहीं बनाया, ब्रह्मास्त्र को चलाना तो मुझे भी सिखाया और अश्वत्थामा को सिखाया, दोनों को सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना केवल मेरे को सिखाया। उन्होंने वह अपने पुत्र को नहीं सिखाया। उन्होंने मेरे को यह भी वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में तुम्हारे समान कोई अस्त्र शस्त्र कला में प्रवीण नहीं होगा, अर्थात तुमसे बढ़कर के कोई नहीं होगा। तो ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से अगर मैं रे अथवा तू शब्द बोल दूं तो वह भी हत्या के समान पाप देने वाला है। फिर महाराज मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात होगी। इस भू प्रतियोत्स्यामि पूजा रहो। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय है महाराज। इनका मेरे ऊपर बड़ा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, मुझ पर बाण चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से प्रहार कैसे करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर के युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े भारी पाप करने वाली बात होगी, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूजनीयों को मैं बाणों से कैसे मार दूं महाराज? तो पूर्व श्लोकों में उत्तेजित होकर के भगवान से अपना निर्णय अर्जुन ने कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय में संतुलन करके कहते हैं। ये हम आगे चर्चा करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।